Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about joints for class biology second year. First we discuss about the learning objective. We want to understand the term joints and also discuss the types of joints on the basis of their movement and on the basis of their structure. First, what is joint? The joint can be defined as the union of two bones, the place where the bones meet. जहाँ पे भी दो बोन्स आपस में मीट कर रही हैं उस प्लेस को हम क्या कहेंगे, जॉइंट कहेंगे. और इसका फंक्शन या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इट प्रोवाइड द मोबिलिटी ऑफ स्केलेटन. ये क्या है? ये मूवमेंट को, जो स्केलेटन की मूवमेंट है उसको इजी करेगी और जो स्केलेटन इजीली मूव कर सकेगा. इसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट्स की मदद से स्केलेटन मूव कर सकता है. तो जो यूनियन ऑफ टू बोन्स है उसको हम क्या कहेंगे? जॉइंट. हमारी बॉडी में जो जॉइंट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट वो कितने किस्मों के हैं, अब वो देखते हैं. सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट हमारी बॉडी में जो जॉइंट्स हैं वो है इमूवेबल जॉइंट. अब नाम से ही जाहिर हो रहा है इमूवेबल जॉइंट जो है विच शो नो मूवमेंट. ऐसे जॉइंट्स जो मूवमेंट को शो ना करें उनको क्या कहेंगे? इमूवेबल जॉइंट. अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्रेनियम बोन्स में, ये हमारे पास स्कल है, स्कल में क्रेनियम बोन्स मौजूद होती हैं, क्रेनियम रीजन है. ये आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये बेसिकली जो हमारे पास मुख्तलिफ बोन्स मौजूद होती है. ये हमारे पास पेरेंटल बोन है, ये टेम्पोरल बोन है, ये फ्रंटल बोन है. अब बेसिकली ये जो जॉइंट आई हुई हैं इन बोन्स को, जो स्कल्स में बोन्स मौजूद होती हैं उनको हम सर्चर भी बोलते हैं. ये जो सर्चर्स ज्वाइंट हुई हैं एक दूसरे के साथ, ये किस, जहाँ पे जो ये जॉइंट्स मौजूद हैं ये ऐसे जॉइंट्स मौजूद हैं कि ये मूव नहीं कर सकते. इसलिए इन जॉइंट्स को, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इन जॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? इमूवेबल जॉइंट्स. तो ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट हमने फर्स्ट टाइप कौन सी देखी? इमूवेबल जॉइंट. सेकंड टाइप देखते हैं कि सेकंड टाइप कौन सी है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट. स्लाइटली मूवेबल जॉइंट क्या है? जो लिटिल मूवमेंट, जो क्या है थोड़ी सी मूवमेंट क्या करें, शो करें, वो हमारे पास क्या कहलाएंगी? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट. अगर आप, ये आपके पास वर्टिब्रा कॉलम में से ये वर्टिब्रा है, ये दूसरा वर्टिब्रा है, इनके दरमियान जो ये आपको जो नज़र आ रहा है जॉइंट, इन दोनों के दरमियान जो यहाँ पे आपको ये डिस्क नज़र आ रही है, बेसिकली ये जो जॉइंट मौजूद है ये हेल्प करती है, किसके? मूवमेंट में हेल्प करती है. ये स्लाइटली मूवमेंट में, जॉइंट्स की स्लाइटली मूवमेंट में हेल्प करेगी, जिसको हम क्या कहेंगे? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट. और ये क्या है? ये जॉइंट्स किधर प्रेजेंट होते हैं? बिटवीन द वर्टिब्रा मौजूद होते हैं और दे हेल्प टू स्लाइटली शो आ मूवमेंट. जो है लिटिल मूवमेंट को ये क्या करेंगी? शो करेंगी. और उसकी वजह से हमारी जो वर्टिब्रा है वो थोड़ी सी मूव करती है. जो बेंडिंग वर्टिब्रा की होती है बेंड हो जाती है. और ये किस वजह से हो रही है? क्योंकि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, ये जो स्ट्रक्चर मौजूद है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, ये क्या होता है? मौजूद है. ये हमारा जॉइंट है जो क्या कर रहा है? स्लाइटली मूवेबल है, जो इस वर्टिब्रा को मूव करने में हेल्प करेगा. तो ये तो था स्लाइटली मूवेबल जॉइंट के बारे में. फिर इसके बाद हमारे पास जो थर्ड टाइप आती है उसे हम बोलते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट. ये क्या करती हैं? दैट अलाउ फ्री मूवमेंट. अब अगर इसकी हम एग्जांपल की बात करें, एल्बो जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, मुख्तलिफ हमारी बॉडी में जॉइंट्स मौजूद हैं जो क्या कर रहे हैं? वो फ्रीली मूव करते हैं. तो उन जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स. अगर हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट में से एल्बो जॉइंट की बात करें तो ये देखें यहाँ पे, ये जो हमारे पास जॉइंट मौजूद है ये हमें वन डायरेक्शन में क्या करता है? मूवमेंट शो करता है. ये हम इसको हम एक्सटेंशन और रिलैक्स जब हम करते हैं हम इसे अप साइड और डाउन साइड मूव कर सकते हैं. तो ये जो आपके पास मूवमेंट हो रही है जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्रीली मूवेबल जॉइंट. ये मैंने एक एग्जांपल कंसीडर करी जो आपके पास एल्बो जॉइंट के एग्जांपल कंसीडर किए. इसी तरह आपके शोल्डर में भी क्या है? वो मूवेबल जॉइंट है. आप इसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड आप किसी साइड भी मूव, किसी इन ऑल डायरेक्शन मूव
कर सकते हैं। तो ये ऐसे जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ये हमने जो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की बात करी है ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट थी। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स कैसी हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो जो आपके पास इमूवेबल या फिक्स जॉइंट्स थी जो यहाँ पे प्रेजेंट थी, बेसिकली यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जो यहाँ पे मौजूद था, बेसिकली ये किसकी बनी होती थी, ये फाइब्रस कार्टिलेज की बनी हुई थी, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी हुई थी। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इन जॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, फाइब्रस जॉइंट। जो आपके पास स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स थी, ये आपके पास स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स थी वर्टिब्रा कॉलम के अंदर। जो वर्टिब्रा कॉलम के अंदर जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स थी, बेसिकली ये किसकी बनी हुई थी, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई थी। और जो आपके पास फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं, वो हिप का रीजन हो, की का रीजन हो, या आपके पास ये नी के अलावा जो है ये आपके पास एल्बो का रीजन हो या शोल्डर का रीजन हो, ये आपके पास फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है। और ये जो स्ट्रक्चर वाइज जो ये बनी होती है, किसकी बनी होती है, सिनोवियल मेम्ब्रेन इनमें मौजूद होती है। दैट्स वाई ये इनको हम क्या कहते हैं, सिनोवियल जॉइंट्स बोलेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर आपके पास 3 टाइप्स ऑफ बोन्स मौजूद हैं, जिनको एक हमारे पास फाइब्रस जॉइंट मौजूद है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट मौजूद हैं और सिनोवियल जॉइंट्स मौजूद हैं। और वो आपको सर्कल करके दिखाया जा रहा है कि बताया जा रहा है कि जो आपकी फाइब्रस जॉइंट है वो स्कल में मौजूद हैं, जो आपकी कार्टिलेजिनियस जॉइंट है वो वर्टिब्रा में मौजूद हैं, और जो सिनोवियल जॉइंट्स हैं वो आपके पास नी रीजन, हिप रीजन, इसी तरह यहाँ पे ये शोल्डर और ये एल्बो रीजन में मौजूद हैं। तो इनसे हम क्या बोलते हैं, सिनोवियल जॉइंट्स। जो आपके पास इन ये जो ब्लू कलर में ये जो सर्कल करके आपको शो किया जा रहा है, ये बेसिकली सिनोवियल जॉइंट्स हैं। तो ये आपके पास टोटल 3 टाइप्स ऑफ बोन्स थी जो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की बिना पर जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन की गई है। अब बारी बारी हम एक एक जॉइंट्स को देखते हैं। ये फिर इसके बाद ये देखें, ये आपके पास ये बताया जा रहा है ये फाइब्रस जॉइंट है। यहाँ पे जो हो गया, ये आपके पास जो स्लाइटली मूवेबल है वो आपके वर्टिब्रा कॉलम में जो मौजूद है वो कार्टिलेजिनियस जॉइंट है, और जो आपके पास जो फ्रीली मूवमेंट करेंगी वो आपके पास सिनोवियल जॉइंट्स मौजूद हैं। फाइब्रस जॉइंट्स जिसको मैंने आपको बताया था, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, जो स्कल रीजन में जो बोन्स कनेक्टेड हुई होती हैं, ये जो जॉइंट है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सर्चर लाइंस। ये जो सर्चर लाइंस है दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बनी हुई होती हैं जो सर्चर्स हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज अ फाइब्रस जॉइंट। और इसी तरह जो आपके जहाज हैं, इन ये जो स्कल में जो जहाज आपके मौजूद हैं, यहाँ पे दांत जो हैं आपके प्रेजेंट होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये भी क्या है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे इसको भी हम क्या कहते हैं, फाइब्रस जॉइंट मौजूद हैं। तो ये तो था फाइब्रस जॉइंट के बारे में। इसके अलावा आपके पास ये जो रेडियस और अल्ना, एल्बो के अंदर जो आपने पढ़ा हुआ है कि एक हड्डी जो है वो हमारी रेडियस कहलाती है, एक को हम अल्ना बोलते हैं। उनके दरमियान भी जो इन 2 बोन्स को जो कनेक्ट किया हुआ है, उसके दरमियान जो जॉइंट मौजूद है वो किसका बना हुआ है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, फाइब्रस जॉइंट। तो ये तो किसके बारे में था, फाइब्रस जॉइंट के बारे में। और ये जो फाइब्रस जॉइंट हैं वो बेसिकली क्या है, इमूवेबल जॉइंट्स हैं जो किसी किस्म की भी मूवमेंट शो नहीं करते। अब हम बात कर लेते हैं कार्टिलेज जॉइंट की। कार्टिलेज जॉइंट आपने याद रखना है कि इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ बोन। ये तकरीबन हर जो कार्टिलेज जॉइंट है, जो कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है, वो तकरीबन तमाम बोन्स में क्या है, मौजूद है। और ये भी साथ साथ बात याद रखनी है आपने, कुछ बोन्स में आपके पास हाइलैंड कार्टिलेज मौजूद होगा, कुछ बोन्स में आपके पास फाइब्रो कार्टिलेज मौजूद होगा। तो आपके पास मुख्तलिफ जो कार्टिलेज की टाइप्स हैं वो बोन्स में मौजूद हैं, और ये तकरीबन ऑल टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में मौजूद हैं। जो कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू ऑल टाइप्स ऑफ बोन्स में मौजूद हैं। तो अगर हम देखते हैं कि ये जो बोन्स हाइलिन कार्टिलेज जिसमें मौजूद है, जिसमें आपके पास ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपको नज़र आ रही है,
जो आपके पास बोन का स्ट्रक्चर है, बोन के स्ट्रक्चर में जो एपिफाइसिस प्लेट है उसमें जो हाइलिन कार्टिलेज ने इसको क्या किया होता है, कनेक्ट किया होता है टू दी अदर बोन्स। इसी तरह ये आपको हाइलिन कार्टिलेज नज़र आ रही है जो स्टर्नम और जो रिब्स को कनेक्ट कर रही है। इसी तरह ये वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान जो ये आपको जो जॉइंट नज़र आ रहा है बेसिकली ये फाइब्रस कार्टिलेज का बना हुआ है जो वर्टिब्रल कॉलम को आपस में जोड़ रहा है। तो इधर हाइलिन कार्टिलेज भी मौजूद है। इसी तरह ये आपको जो आपने पढ़ा था इलियम इशियम जो कॉक्सियल बोन है, कॉक्सियल बोन जब आपस में कनेक्ट होती हैं, दोनों साइडों से आपस में कनेक्ट होती है, जैसे पीपल ये प्यूपिक सिम्फाइसिस बोल रहे हैं, इसके दरमियान में जो आपके पास ये जो मौजूद है कार्टिलेज जो जॉइंट मौजूद है, इसे भी हम क्या हुआ ये किसका बना हुआ है, फाइब्रो कार्टिलेज का बना हुआ है। तो इस तरह ये क्या है तकरीबन आपके पास ऑल टाइप्स ऑफ बोन्स जो ऑल टाइप्स ऑफ कनेक्टिव जॉइंट्स हैं उनमें क्या है आपके पास कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यूज़ मौजूद हैं और ये तकरीबन ऑल टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में आपके पास कार्टिलेज जो टिश्यूज़ हैं वो मौजूद होंगे। तो ये तो था कार्टिलेज जॉइंट्स के बारे में। और ये क्या करते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हैं जो आपको क्या करेंगे स्लाइटली मूवमेंट लिटिल मूवमेंट जो है शो करेंगे। इसके बाद इसकी जो थर्ड टाइप है वो सिनोवियल जॉइंट्स हैं। अब सिनोवियल जॉइंट्स जो है बेसिकली वो कौन से जॉइंट्स होते हैं जिनके पास सिनोवियल मेम्ब्रेन हो एंड दे हैव कंसीडर द सिनोवियल फ्लूइड बिटवीन देम। इनके पास क्या है कि दो बोन्स जहाँ पे भी टू बोन्स आर प्रेजेंट एंड विच इज़ कवर्ड बाय अ सिनोवियल मेम्ब्रेन एंड इन विच सिनोवियल फ्लूइड इज़ प्रेजेंट। अब आपके पास क्या है ये दो बोन्स कनेक्ट हुई हुई हैं और इनमें क्या सिनोवियल मेम्ब्रेन मौजूद है और क्या सिनोवियल फ्लूइड भी क्या हो मौजूद हो। सिनोवियल फ्लूइड बेसिकली और सिनोवियल मेम्ब्रेन विच आर रिस्पॉन्सिबल टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। ये इसको क्या करेगी ये इन बोन्स के दरमियान जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करेगी एंड दे हेल्प अस टू शो मूवमेंट। और ये क्या करेगी हेल्प करेगी कि ये इजीली क्या करें मूव करें। तो ये मूवमेंट में हेल्प करती हैं सिनोवियल मेम्ब्रेन और सिनोवियल फ्लूइड की प्रेजेंस की वजह से। दैट्स वाई इन जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं सिनोवियल जॉइंट्स बोलते हैं। और ये क्या करेंगी बोन्स को इजीली मूवमेंट शो करने में हेल्प करेंगी। अब हम देखते हैं इनकी कौन सी टाइप्स हैं। दो टाइप्स की मौजूद हैं हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट जो है वो वन डायरेक्शन में मूवमेंट शो करती है जो आपके पास एल्बो जॉइंट और की जॉइंट है। आपके पास नी जॉइंट है, दो किस्मों के एल्बो जॉइंट एंड नी जॉइंट हो गया। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, वो हर डायरेक्शन में बैकवर्ड फॉरवर्ड जिस मर्जी डायरेक्शन में आप मूव करना चाहें वो क्या है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जहाँ मौजूद हैं उधर क्या होगा हर डायरेक्शन में ये मूवमेंट शो होगी। और इसमें आपके पास शोल्डर जॉइंट, रिस्ट जॉइंट और हिप जॉइंट मौजूद हैं। तो ये तो था सिनोवियल जॉइंट्स के बारे में कि सिनोवियल जॉइंट्स बेसिकली क्या है कि वो आपके स्केलेटन को मूवमेंट में हेल्प करता है। और उस मूवमेंट के में क्यों हेल्प करता है बिकॉज जो सिनोवियल मेम्ब्रेन और सिनोवियल फ्लूइड है दे हेल्प अस टू रिड्यूस द फ्रिक्शन जो बिटवीन द बोन्स, जो बिटवीन बोन्स हैं बोन्स के दरमियान जो फ्रिक्शन है उसको ख़त्म कर देता है। फिर इसकी अगर फर्दर जो है दो टाइप्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, एक हिंज जॉइंट कह दिया और एक को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कह दिया है। हिंज जॉइंट जो ऐसे मसल्स ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो वन डायरेक्शन में मूवमेंट शो करते हैं और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आपके वो हैं जो ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट शो करेंगे जिसमें आपके पास शोल्डर जॉइंट, रिस्ट जॉइंट और हिप जॉइंट आ जाएंगे। तो आज तो हमने पढ़ा जॉइंट्स के बारे में और उनके डिवीजन या क्लासिफिकेशन देखी ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टाइम हम इनकी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।